हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने चार ऐसी ब्लू चिप कंपनी लेके आया हूं। ब्लू चिप कंपनी है, साथ में मजेदार बात यहाँ पे ये भी है कि चारों ब्लू चिप कंपनी अपने 10 ईयर के मीडियन पी से अभी लो में मिल रही है। हाई क्वालिटी कंपनी कम दाम में मिल रही है। तो ऐसी कंपनी कौन सी है, वहां पे अभी इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, तो हमें ढूंढने चाहिए। चारों डिफरेंट सेक्टर से, दो बैंकिंग सेक्टर से, एक टेलीकॉम सेक्टर से है और एक आईटी सेक्टर है। उसमें भी देखिए तो एक जैसे प्राइवेट सेक्टर से बैंकिंग के लिए वो लीडर कंपनी है, जो पीएसयू बैंक से लिए वहां से भी लीडर है, और टेलीकॉम सेक्टर से वहां से भी लीडर है, और आईटी सेक्टर से भी लीडर है। चारों कंपनी अपने 10 ईयर के पी से हमें कम दाम में मिल रही है। तो देखो, जब भी अच्छी कंपनियां अच्छे दाम में मिल रही हो तो तब हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, क्योंकि यहां से आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते। तो चारों कंपनी कौन सी है आपके सामने वन बाय वन रखने जा रहा हूं। तो फर्स्ट कंपनी यहाँ पे देखिए तो जो चारों कंपनी की बात हमने की कि भाई कौन कौन सी कंपनी, तो फर्स्ट कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर में लीडर है। प्राइवेट सेक्टर की लीडर कंपनी एचडीएफसी बैंक। इसकी मार्केट कैप लार्ज कैप है, इसीलिए तो ब्लू चिप कंपनी। सबको काम काज क्या करे सबको मालूम है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, ट्रेजरी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न ग्रोथ 18.59%, जो फाइनेंशियल 25 में Q4 के रिजल्ट दिए उसमें लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन में रिजल्ट भी अच्छा है। एडिशनली कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 11% के साथ बढ़ोतरी की थी फाइनेंशियल 24 की कंपैरिजन में। और अभी कंपनी देखे तो 20 के पी में ट्रेड हो रही है, 20.8 के पी में। तो 10 ईयर का मीडियन पी देखे तो 24.8 था। तो ऐसी कंपनी जब अच्छी वैल्यू में मिल रही है तो हमें अपने डर पे रखनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आईटी सेक्टर से टीसीएस, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया की जो आईटी कंपनी हो और सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये भी लार्ज कैप। यहां पे भी देखें तो कंपनी का कामकाज बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, रिटेल इंडस्ट्री, एआई, सिक्योरिटी, एनालिटिकल और फ्यूचर बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है। तो ऐसी कंपनी को भी हमें अपनी राह पे रखना चाहिए। यहाँ पे बड़ी कंपनी है, फिर भी देखें तो 5.99% यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली, और यहाँ पे 5.85% यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली थी कंपेयर टू 24 की। और आगे देखें तो इसका पी 26.6 है, 10 ईयर का पी देखें तो 26.7। 10 ईयर के मीडियन पी से कम में हमें अभी मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जो हमारी, जैसे एचडीएफसी बैंक प्राइवेट लीडर है, उस हिसाब से पीएसयू बैंक में जो लीडर है एसबीआई, सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाली बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, पर्सनल, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब यहाँ पे कामकाज कर रही है। इंटरनेशनल बैंकिंग सच एज इंडिविजुअल, एसएमई, कॉर्पोरेट, एनआरआई। यहाँ पे भी देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ बड़ी कम नहीं है, फिर भी अच्छा 11.78% रेवेन्यू ग्रोथ बताया। और आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो यहाँ पे 15.79%। ये स्टॉक भी अपने 9.05 के पी में मिल रहा है। इसका मीडियन पी 10 ईयर देखें तो 11.9%, 11.9 से अभी कम में मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की यहाँ पे बात करें तो दिन ब दिन अपना बिजनेस बढ़ाई जा रही है, नई नई यहाँ पे इनोवेशन करे जा रही है। और कंपनी में देखें तो मोबाइल, ब्रॉडबैंड, डीटीएच सर्विस, 2G to 5G कनेक्टिविटी, सब कुछ बढ़िया सर्विस, डिजिटल टीवी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे भी देखें तो रेवेन्यू में 15% जितना ग्रोथ देखने को मिला। साथ में प्रॉफिट में देखें तो बढ़िया ग्रोथ 338% जितना ग्रोथ देखने को मिला है। ये स्टॉक भी अभी हमें 39 के पी में मिल रहा है। इंडस्ट्री जो इसका 10 ईयर का पी देखे तो 62। तो वैसे चारों चार स्टॉक बढ़िया स्टॉक, अच्छे डिस्काउंट में, अच्छा बिजनेस, बड़ी कंपनी है, फिर भी ग्रोथ रेवेन्यू यहाँ पे अच्छा है, तो हमें अपने डाटा पे रखना चाहिए। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। कोई बाय एंड रिकमेंडेशन नहीं, मगर ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।